from BCS Japan to come on the stage and share with us more insights on Shivaji Maharaj's management styles and learnings that are equally valuable even today's geopolitical environment. वैभवशाली हिंदुस्तान हमारा गुलाम मुगलों का बन बैठा था। हो रहे थे जुल्मो सितम हम पर, बस तभी शिवा जन्मा था। नमस्कार, मैं विकास रंजन भारत कल्चरल सोसाइटी जापान की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय मल्हार, जय भवानी, जय शिवाजी, हर हर महादेव। बचपन से ये नारे और उद्घोष अपने संगी साथियों के मुखारविंद से सुनता आ रहा हूँ। मन में कई सवाल उठते हैं। शिवाजी महाराज ने आज से लगभग 350 वर्ष पूर्व अफजल खान को मारा, इतने सारे किले जीते, औरंगजेब के आगे सर नहीं झुकाया और हिंदवी स्वराज को स्थापित किया। आखिर ऐसा क्या था छत्रपति शिवाजी महाराज में जो हम आज भी उनकी जय जयकार लगाते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आइए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उनके कार्यशैली गुण आदि को समझते हैं। बचपन, पिताजी शाहजी राजे भोसले बीजापुर सल्तनत के जागीरदार थे। बचपन में उनके अंदर संस्कार और कई अलग गुणों के लिए मां जीजाबाई का काफी योगदान रहा है। बाल शिवा को वो महाभारत और रामायण की कहानियां सुनाई करती थी, जिसे सुनकर शिवाजी महाराज काफी प्रभावित हुए थे। उन्हें रामायण की कहानियों से टीम बिल्डिंग जैसे कॉन्सेप्ट को सीखने को मिला। विषम परिस्थितियों में भी तब राजा राम अकेले नहीं थे। ठीक वैसे ही महाभारत से पांचों भाइयों की एकता और भातृ प्रेम ने उन्हें युद्ध जीतने में काफी मदद की थी। बहुत ही छोटे उम्र में उन्होंने ये सब कुछ आत्मसात कर लिया। लर्न टू लिव योर कंफर्टेबल जोन। शिवाजी महाराज को उनके पिता श्रीमंत शाहजी राजे भोसले से पुणे की जागीरी मिली थी। वे उस समय मात्र 14 साल के थे। उनके पास 2000 सैनिकों की फौज थी और एक किला। आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक कलेक्टर के बराबर का ओहदा उनके पास था। वो चाहते तो आराम से अपनी जिंदगी जीते। साथ ही शिवाजी महाराज के पास और भी रास्ते थे। उनके पिता आदिल शाह की फौज में बहुत बड़े पद पर थे और उस समय मराठाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उनकी पहुंच औरंगजेब दिल्ली तक थी, कुतुबशाही तो थी। उस समय शिवाजी महाराज के पास अवसर था कि वो आराम से अपना जीवन यापन कर सकें और किसी के भी शरण में जाकर उच्च पद पर आसीन हो सके। लेकिन उन्होंने एक अलग ही रास्ता अपनाया, अपने लोगों को मुगलों के अत्याचार से मुक्त करना और स्वयं का स्वराज स्थापित करना। ठीक उसी प्रकार जैसे आज हम सरकारी या प्राइवेट नौकरी ना करते हुए अपने स्वयं का रोजगार स्थापित करते हैं और एक प्रेरणा मिलती है कि अन्य लोगों को भी हम रोजगार दिला सके। आज की भाषा में हम उसे एंटरप्रेन्योर कहते हैं। इसलिए एंटरप्रेन्योर की शुरुआत शिवाजी महाराज के द्वारा की गई, यह कहा जा सकता है। शिवाजी महाराज वास्तव में धर्मनिरपेक्ष थे। शिवाजी महाराज ने व्यक्तियों को जोड़ने का कार्य किया, फिर वह किसी भी धर्म या समुदाय के हों। उन्होंने हर धर्म को सम्मान की दृष्टि से देखा, अपनत्व का भाव रखा, जिसका उनको बहुत लाभ भी मिला। उनके अंगरक्षकों में हिंदू और मुसलमान दोनों ही समुदाय के लोग थे। गोला बारूद, आर्टिलरी सेक्शन किसी भी युद्ध को जीतने के लिए बहुत बड़ा आयाम होता है। उसका जो प्रमुख था उनकी सेना में, वो भी मुस्लिम थे। उन्होंने मुगलों के सैनिकों को भी अपने यहाँ शरण दी थी। वह सभी धर्मों का सम्मान करते थे और महिलाओं के लिए उनके मन में बहुत सम्मान था। उनके शासन में किसी भी महिलाओं को अपमान करने की अनुमति नहीं थी। राजा इसलिए बलात्कार या छेड़छाड़ की घटनाएं सवालों को घेरे में नहीं थी उनके शासनकाल में। उन्होंने अपने शासनकाल में कई लड़ाइयां लड़ी। उन्होंने जिससे लड़ाइयां लड़ी जिनसे उनके राज्य को खतरा था, ना कि उनके धर्म को। इतना ही नहीं, महाराज ने अपने शिवनेरी दुर्ग के सामने ही एक मस्जिद का निर्माण करवाया। उन्होंने हमेशा सर्वधर्म समभाव का संदेश दिया। आज के परिप्रेक्ष्य में हम सब लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। जाति विशेष से प्रेम ना करते हुए ईश्वर द्वारा निर्मित प्रत्येक चीज से प्रेम करना चाहिए, चाहे वो प्रकृति हो, जानवर हो या इंसान। सबको सम्मान के भाव से देखना चाहिए। सुव्यवस्थित प्रशासक। इतने कम समय में शिवाजी महाराज के कार्यकाल और उनके सुव्यवस्थित प्रशासक होने के संबंध में कई सारे पॉइंट्स हैं जिस पर चर्चा करना संभव नहीं। लेकिन शिवाजी का अनुशासित प्रशासन, उनका कार्मिक प्रबंधन, कराधान नीतियां, उनकी नौसेना, घुड़सवार सेना, उनके किले और समृद्ध खजाने की उनकी साम्राज्य के सभी समकालीन राजाओं द्वारा सराहना की गई थी।
अपने साम्राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए उन्होंने कराधान नीतियों को संशोधित किया, छोटे पैमाने के व्यवसायों को बढ़ावा दिया, खेती का समर्थन किया, मुगलों के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों पर हमला किया और तोप खाने का काम शुरू किया। शिवाजी महाराज एक शानदार कर योजनाकार थे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, उन दिनों आयात निर्यात से भी राजस्व उत्पन्न होता था। शिवाजी महाराज अपने समय से आगे थे, तब वे समुद्र तट की सुरक्षा के महत्व को जानते थे। यूरोपियों और उनके सामग्री को पूर्वी तट और पश्चिमी तट में प्रवेश करने से पहले मराठा चेक पोस्ट से होकर गुजरना पड़ता था, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा गया। शिवाजी महाराज मानव संसाधन और वैज्ञानिक योजना का सम्मान करते थे। अपने साम्राज्य की स्थापना के बाद राजस्व सृजन महत्वपूर्ण था, किलों को बनाए रखना महत्वपूर्ण था। उसके किलों का भौगोलिक स्थिति का एक अतिरिक्त लाभ भी था। वे घाट क्षेत्रों के पास बनाए गए थे। यात्रा महत्व के मार्गों के बगल में उनका प्रशासन था। क्षेत्र से गुजरने के लिए जकात यानी कि आज का टोल एकत्रित किया जाता था। किले पश्चिमी और पूर्वी तट रेखाओं के साथ बने थे, जिसने सामग्री के आयात और निर्यात से राजस्व उत्पन्न करने में मदद करी। शिवाजी महाराज ने किले के महत्व को भी पहचाना था। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शिवाजी महाराज ने मात्र 35 वर्षों के अंदर लगभग 111 किलो का निर्माण किया। उसने 3 प्रमुख कारणों से किले का निर्माण किया था। पहला, सबसे पहले उस क्षेत्र में साम्राज्य स्थापित करने के लिए, उसे बनाए रखने के लिए और उसका विस्तार करने के लिए। दूसरा, एक बार एक क्षेत्र में किला बन जाने के बाद उसने किले के 50 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले स्थानीय लोगों के जीवन को प्रभावित किया था। और तीसरा कारण यह है कि शिवाजी महाराज के प्रति उस क्षेत्र की वफादारी अर्जित करने में मदद मिली और युवा उनकी सेना में शामिल हुए। अधिक से अधिक राज्यों को जीतने में उनकी मदद मिली। शिवाजी महाराज एक तरफ दुर्ग किले जीतते रहे और एक तरफ उन्होंने कई नए किलों का निर्माण भी कराया। इससे 2 फायदे हुए। एक तरफ जहां भी सीमाएं कमजोर थी, वहां स्वराज की सीमाएं मजबूत हुई और दूसरी ओर उनकी प्रजा को रोजगार मिला, जिससे उनको अपना जीवन यापन करने में सुविधा हुई। आज के परिप्रेक्ष्य में हमें कोई भी एक कार्य तक सीमित नहीं रहना चाहिए। प्रगति के द्वार हमेशा खुले रखने चाहिए, जिससे और लोगों को रोजगार मिले, हम और वो दोनों तरक्की कर सकें। क्षमता अनुसार व्यक्तियों की पहचान। शिवाजी महाराज को व्यक्तियों की पहचान करना आता था। कौन सा कार्य कौन और कब कर सकता है वो जानते थे। जैसे बाजी प्रभु देशपांडे, यश जी कनक, भारजी नायक, कोड़ाजी फर्जन, जीवा महल, संत जी घोरपड़े, फिरोजी फर्जन, तानाजी मानसुरे, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो अपने अपने हुनर में एक से बढ़कर एक थे। लेकिन शिवाजी महाराज को मालूम था कि किसको कौन सी मुहिम पर पहुंचाना है और किनको क्या कार्य सौंपना है। उदाहरण के तौर पर तानाजी मालसुरे जी, उनके पास एक घोरपड़ थी यशवंती, जिसकी मदद से वो कठिन से कठिन दुर्गों पर एकदम से चढ़ जाते थे। उनके इस गुण की वजह से शिवाजी महाराज को कई किले फतह करने में सफलता मिली थी। जीवा महाल जी, उनको वो हमेशा अपने साथ रखते थे। अफजल खान के साथ भेंट करने वाले मुहिम में उन्होंने साथ रखा था। वो बिजली की गति से तलवार चलाना जानते थे। जब अफजल खान ने उनको दगा दिया और शिवाजी महाराज पर वार करके उनको मारने की कोशिश की, तो शिवाजी महाराज ने हाथ में रखे वाग्नर से अफजल खान का पेट चीर दिया था। और तब अफजल खान का अंगरक्षक शायद बंडा ने शिवाजी महाराज के सर पर वार किया था और जीवा ने बिजली की गति से प्रत्युत्तर देते हुए सैयद बंडा का हाथ काट दिया था और शिवाजी महाराज के प्राणों की रक्षा की। तभी से कहावत भी काफी प्रचलित है, होता जीवा तक वाचना शिवा। शिवाजी महाराज के पास एक खुफिया ब्यूरो था, बहिर्जी नायक। शिवाजी महाराज के गुप्तचर एजेंसी के वो प्रमुख थे। वो अपना वेश बदल के कई सारी गुप्त सूचनाएं महाराज तक पहुंचाते थे, जिससे स्वराज को बनाने में काफी मदद मिली। आज के डेट में हम लोग मेक इन इंडिया की बहुत तारीफ करते हैं और मेक इन इंडिया पर चर्चा करते हैं। शिवाजी महाराज को तब उनके जमाने में एक फिरंगी तलवार भेंट की गई थी। वो तलवार एक स्टेनलेस स्टील का बना हुआ था और उसमें कई सारे हीरे जवाहरात लगे हुए थे। उन्होंने अपने मित्र को ससम्मान उस तलवार के बदले उनको 8 करोड़, आज के हिसाब से जो रकम राशि बनती है, 8 करोड़ उन्होंने उनको रिटर्न किया था, ये बोलते हुए कि आपका ये बहुत महंगा है, इसको मैं रखूंगा, लेकिन आप इसकी कीमत मुझसे ले लीजिए। सो दैट कि उनके सामने जब उनको नजर मिलाने पड़े तो उनके अंदर कुछ ये ना बोझ हो कि मैंने इनका कुछ लिया हुआ है। लेकिन उस तलवार की गुणवत्ता से प्रभावित होकर उन्होंने अपने स्वदेश में वैसा ही तलवार बनवाने के लिए तब एक इंटरनेशनल टेंडर निकलवाया था और उसमें कुछ उपयोगी बदलाव करके अपने प्रयोग में लाने के लिए उपयोगी बनाया था। शिवाजी महाराज ने तलवार की लंबाई और वजन कम करके और जो उसकी मुष्टि जहां से तलवार को पकड़ते हैं उसका निर्माण यहीं अपने देश में करवाया था। आज के परिप्रेक्ष्य में अपने उद्योग के लिए कच्चा माल आप बाहर से खरीदें, लेकिन जरूरत के हिसाब से उसका बदलाव करते हुए स्वदेशी निर्माण करें।
छत्रपति शिवाजी महाराज के चरित्र को इतने कम शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता। वे विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। लगन, जुझारूपन, संयम, धैर्य, योद्धा, प्रजावत्सल, ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज को हृदय की गहराइयों से मेरा सत सत नमन। और अंत में, लड़ो, लड़ नहीं सकते तो बोलो, बोल नहीं सकते तो लिखो, लिख नहीं सकते तो साथ दो, साथ भी नहीं दे सकते तो जो लिख, बोल और लड़ रहे हैं उनका मनोबल बढ़ाओ। ये भी ना कर सको तो कम से कम उनका मनोबल तो मत गिराओ, क्योंकि वो आपके हिस्से की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। धन्यवाद। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की।